हेलो दोस्तों, मैं पंकज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भदौरिया इंस्टीट्यूट में। आज हम परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे। नया चैप्टर है परसेंटेज, जिसमें हम किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे उनको करना सीखेंगे। जैसे परसेंटेज के सवाल हमें हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। परसेंटेज का सवाल कहीं भी बन सकता है। जैसे अर्थमेटिक के कोई सा भी चैप्टर है, सीआई है, सीआई से भी बन जाएंगे, एसआई से भी बन जाएंगे, अनुपात है, अनुपात से बन जाएंगे। और जैसे कि कोई भी चैप्टर हो, सिंप्लीफिकेशन है, किसी से भी परसेंटेज के सवाल बन जाते हैं। तो किस प्रकार से इसे करेंगे आज हम सीखेंगे। तो परसेंटेज को हम निकालना सीखेंगे। परसेंटेज किस प्रकार से परसेंटेज के सवाल बनेंगे तो उनको हम करना सीखेंगे। परसेंटेज हमेशा अपने आप में कितना होता है, परसेंटेज में कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, अपने आप में वो 100% होगी। कोई वैल्यू हो वो हमेशा कितनी होगी, अपने आप में 100% होगी। अपने आप में ये बोर्ड कितना है, बोर्ड अपने आप में 100% है। ऐसे ये मार्कर क्या है, ये मार्कर अपने आप में 100% है। जैसे कोई बोल देता है ऐसे 40% का 30% निकालो, 40% का 40 से क्या संख्या 40 का 30% निकालो। तो किस प्रकार निकालेंगे, परसेंटेज 30% निकालना है तो परसेंटेज यहाँ पे लगा होगा, तो परसेंटेज को हम हटाएंगे। जब 40% का 30% निकालेंगे तो ये परसेंटेज को हटाएंगे, हमेशा 100 नीचे आएगा। परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज को हटाने के बाद यहाँ पे हमेशा 100 नीचे आएगा। तो यहाँ से ये काटेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 12। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज को हटाना सीखेंगे। जैसे कोई बोलता है अगर 20 का 30% निकालो, 20 का 30% निकालो, तो कैसे निकालेंगे, 20 का 30% निकालेंगे। 20 का 30% निकालेंगे, 30% का मतलब क्या है, यहाँ पे 30% का मतलब है 30/100। ये 100 यहाँ से कैसे आए, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा हमेशा। इनको काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। ऐसे इनको परसेंटेज। जैसे कोई बोलता है कि हमसे 5000 का 20% निकालो, 20% निकालो, तो 20% कैसे निकालेंगे, 5000 का 20% निकालेंगे तो परसेंटेज को हटाएंगे। यहाँ से हम परसेंटेज को हटाएंगे, क्या आएगा नीचे 100 आएगा। तो 100 को जब काटेंगे इनको कितना आ जाएगा, यहाँ से 20×100, 20×100, एक जीरो बचेगा यानी कि 1000। 5000 का 20% कितना, 1000। तो किस प्रकार से निकले, यहाँ से अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा। लेकिन अगर परसेंटेज को हमें 100 की अगर हमें कोई 12% दे दे, यहाँ से दे कि 40 का ये 40% संख्या ना दे, और 12 दे दे कि 12 एक संख्या है जिसकी 12 क्या है, ये 30% की वैल्यू है। यहाँ पे 12 क्या है, 30% की वैल्यू है। 30% की वैल्यू कितनी है, 12। तो हमें पूछे वो संख्या कितनी है, कोई संख्या हमें दी नहीं गई है, लेकिन उसकी 30% का मान दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो संख्या हमेशा कितनी होती है, 100%। तो 100% होती है, 100% की वैल्यू पूछी उसने हमसे, यहाँ से निकालेंगे हम। तो यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 40। यानी कि ये संख्या 40 वापस आ जाएगी अगर हम यहाँ से इस प्रकार से निकालेंगे। क्योंकि परसेंटेज में 100 हमेशा, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी। इसका भी निकाल के देख लेंगे, 30% की वैल्यू कितनी निकली, 6। तो 6 यहाँ से 30% की वैल्यू है। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकलेगी 100% की वैल्यू, यहाँ से निकलेगी x 3×30 और 10 यहाँ से, यानी कि ये क्या है, 30% की वैल्यू कितनी है, 20 की है। यानी कि 3×30 यानी 10, 6 निकली है। 30% की वैल्यू 6 है, यहाँ पे हमने 3 रख दिया है, 6 है। तो यहाँ पे कितना निकलेगा, 3 दूनी 6, यानी कि 20, x बराबर 20। तो ये क्या है, ये वही संख्या निकल आएगी जो पहले थी। इस प्रकार से हम परसेंटेज को निकालना सीखेंगे। परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसके सवाल हमें हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हर चैप्टर से परीक्षा सब्जेक्ट इसमें परसेंटेज से सवाल बन जाते हैं। अनुपात में हो या फिर सीआई एसआई कोई भी हो। तो यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, जैसे कि कोई बोल दे हमसे कि 5000 का 30% निकालो, 5000 का 30% निकालो। कैसे निकालेंगे, 30% को हटाया, यहाँ पे नीचे 100 आ गया, इसको काटेंगे, यहाँ से ये कट गया, यानी कि 5×15 डबल यानी 1500। 30% 5000 का 30% कितना आएगा, 1500। ऐसे ही हम निकालेंगे। जैसे कि कोई संख्या हमें दी गई है 4000, 4000 का कोई हमसे पूछ दे कि 30% वो 10% कितना है, या पूछ दे 4000 में कोई वस्तु 20% बढ़ गई, या 4000 को 20% बढ़ा दिया जाए तो कितनी होगी। 4000 को हम 20% बढ़ाएंगे तो कोई भी वस्तु कितनी होती है, अपने आप 100% होती है।
तो अगर हम 20% बढ़ाएंगे कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी यहाँ से। तो 120%, अगर परसेंटेज में अगर निकालना है परसेंट तो अपन 100, तो यहाँ से निकालेंगे इसको, कितना आ जाएगा 12 चौक 48, यानी 48 जीरो और जीरो 4800 हो जाएगी, यानी 4000 की 20% बढ़ेगी, कितनी बढ़ जाएगी 800 बढ़ जाएगी, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी बढ़ी, 20% की वैल्यू यहाँ से कितनी बढ़ी, यानी कि 800, 20% की वैल्यू 800 बढ़ी। अगर पूछ दे वो कि हमें ऐसे कि 800 दे दिए जाए, 20% की वैल्यू दी है हमारे पास कि कोई संख्या 20% बढ़ती है और वह 800 बढ़ जाती है, तो संख्या कितनी है अगर पूछ दे, तो यहाँ से 100% होगी संख्या अपने आप ही। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, 20 2 चौके 8, यानी कि यहाँ से 4000 वही वापस निकल आएगा। तो कैसे, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी संख्या हमेशा अपने आप में 100% होगी। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कोई कैसे भी क्वेश्चन कहीं से भी बने परसेंटेज में, तो उसको हम क्या मानेंगे 100%। तो यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे उनको हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से लिखते हैं हम। पहला प्रश्न है किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा। पहला प्रश्न है यहाँ से किसी संख्या का 5वां हिस्सा, किसी संख्या का 5वां हिस्सा, किसी संख्या का 5वां हिस्सा कितना है 20, 5वां हिस्सा 20 है, तो उस संख्या का 20% क्या है, तो उस संख्या का 20%, तो उस संख्या का 20% क्या है, 20% क्या है, ऐसे प्रश्न बनेंगे कि किसी संख्या का 5वां हिस्सा 20 है, तो उस संख्या का 20% क्या है। तो मान लीजिए संख्या क्या है, x है, यहाँ पे कोई संख्या है, पता नहीं है कितनी है, तो हमने x मान ली, तो उसका संख्या का 5वां हिस्सा ये दे रहा है, यहाँ पे 5वां हिस्सा कितना है 20, तो इसका 5वां हिस्सा करेंगे हम, इसका 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा x/5, 5 का भाग दे देंगे, यानी कि वो 5वां हिस्सा हो गया ये। तो 5वां हिस्सा कितना है 20, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि कोई संख्या है तो वो कितनी है 100 है, हमसे ऐसे दिया गया है लेकिन वो संख्या हकीकत में 100 है। तो उसका हमें क्या पूछा, उस संख्या का 20% क्या है, तो उस संख्या का 20% हम निकालेंगे, यानी कि 100 का 20% निकालेंगे जो अभी हमने बताया। तो परसेंटेज को हटाएंगे, क्या आएगा हमेशा नीचे 100, क्योंकि यहाँ पे 100 है इसलिए वो 100 का भी कितना भी परसेंटेज निकालेंगे वही निकलेगा, 100 का 20% 20 होगा, 30% 30 होगा, कैसा भी निकाला जाए तो वहाँ उसका वही होगा, 100 का 20% इसका 100 का कितना होगा 20 ही निकलेगा इसका, इसलिए इसका 20% इसका राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा इसको देखेंगे, हम यहाँ से करना सीखेंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ से 30 किलोग्राम का 30 किलोग्राम 30 किलोग्राम 30 किलोग्राम 30 किलोग्राम 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का 120 किलोग्राम का 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो यहाँ से हम निकालें कितने प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे इसको, 30 कितने प्रतिशत है, तो इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है हमको, वैसे दिए गई हैं संख्याएं तो परसेंटेज में निकालना है, तो कैसे निकलेगा, किसी संख्या का 30% कितना है 120 है, तो मतलब 120 किलोग्राम है, 30 का 120 कितने प्रतिशत है निकालना है, तो 30 का जितने का पूछा है 30 का कितने प्रतिशत है, तो 120 बटे में 120 पूछ रहा है, इसका कितने प्रतिशत 30 कितने प्रतिशत है, तो यहाँ से निकालेंगे, यानी परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में हमेशा 100 का गुणा करेंगे। तो यहाँ से काटेंगे इसको, 0 से 0 3 चौके 12, यानी कि 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी 25% इसका राइट आंसर है। 30 का 120 का कितने 25% है, यानी कि 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो 25%। ये तो हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ से हम, किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं परसेंटेज से, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन 7200 रुपए से
एक व्यक्ति है कोई जिसका वेतन एक व्यक्ति का वेतन 7200 से बढ़कर कितना हो गया 8100 हो गया 8100 हो गया। उनके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उनके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये प्रश्न हमसे पूछ दिया कि हमें यहाँ से परसेंटेज बताना है कि इनकी जो वेतन है वो कितना परसेंट बढ़ गया है। तो यहाँ से निकालना सीखेंगे किस प्रकार से। तो यहाँ से उनका कितना वेतन बढ़ा है, बढ़ा हुआ वेतन कैसे निकलेगा? बढ़ा वेतन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? जो बड़ा वाला जो बढ़ गया है वेतन उससे हम पहले का वेतन घटा देंगे। 8100 से हम 7200 को घटाएंगे तो क्या है, जो वेतन बढ़ गया है वही तो निकलेगा। तो निकालेंगे कितना बढ़ गया है यहाँ से, यानी कि 72 यानी कि 900 बढ़ गया। 900 ही तो बढ़ा है यहाँ पे, क्योंकि 7200 से 800 यानी कि 900 बढ़ गया। तो 900 वेतन बढ़ गया, इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज कैसे निकलेगी? तो जो बढ़ा है वो कितना है, बढ़ा 900 और बटे में हमेशा क्या आएगा, 100% वैल्यू आएगी। यहाँ से 100% की वैल्यू कौन सी थी, ये थी। तो यहाँ से 8100 ये 7200 क्या थी इसकी पहले की वैल्यू, यानी कि वो 100% की वैल्यू होगी। तो इसको निकालेंगे हम यहाँ से, इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे 100% को, यानी 100 का गुणा कर देंगे। इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 8 72 यानी कि 100/8 100/8 कितना हो जाएगा 50/4 यानी कि 12.5%। 4 एकम 4 1 4 दूनी 8 यानी कि 12.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रश्न को निकालते हैं, इनको आंसर निकलेगा। यानी कि एक व्यक्ति के वेतन कितना है 7200, लेकिन बढ़कर कितना हो जाता है 8100 हो जाता है। तो उनका वेतन में उनके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, परसेंटेज में निकालना है कि कितने परसेंटेज की। तो यहाँ से बढ़ कितना रहा था, ये 900 बढ़ रहा था यहाँ से। तो 900 को हमने परसेंटेज में बदलना है कि कितने कितने परसेंटेज था। तो 900/7200, क्योंकि जो पहले का वेतन है वो नीचे आएगा हमेशा, क्योंकि ये 100% की वैल्यू थी और ये बढ़ गया है, ये उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो गया उसका। तो उसकी बटे में 7200 × 100 करके इसका परसेंटेज निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ से, किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर 12.5% निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, एक एलसीडी की कीमत रुपए कितनी हो जाती है, 28,000 है। 28,000 है। 28,000 है। यदि दीपावली के अवसर पर एलसीडी की कीमत में 20% की कमी हो, यदि दीपावली के अवसर पर 20% की कमी 20% की कमी हो, अवसर पर 20% की कमी हो जाती है, तब एलसीडी का नया मूल्य क्या होगा। तब एलसीडी का नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य क्या होगा, ये प्रश्न यहाँ से बनता है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, एक एलसीडी है जिसकी कीमत 28,000 रुपये है,
यदि दीपावली के अवसर पर 20% की कमी हो जाती है तो एलसीडी का नया मूल्य क्या है। यहाँ से किस प्रकार से निकालना है इसको देखेंगे। ये जो कीमत दी गई है कितनी, 28,000। पहले एलसीडी की कितनी कीमत थी, 28,000। तो यहाँ से 20% कम हो गई, 20% कम हो गई है, तो इसकी कीमत मतलब कितनी है निकालनी है। तो यहाँ से ये कीमत पहले कितनी थी, इसको हम निकालेंगे। 20% कमी हुई है यहाँ से, तो 20% कम करेंगे। तो अभी हमने किया था 20% अगर बढ़ जाती है तो 120 हो जाएगी। अगर 20% कम हुई है तो क्या होगा, तो यहाँ से 100 में से कम ही तो होगा। 20% बढ़ रही थी तो 120 हो रही थी, यहाँ पे 20% बढ़ के 120 हो रही थी, लेकिन 20% अगर कम होगी तो क्या होगा, यहाँ से 80% की तो वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नया मूल्य निकालना है, यानी 80% की वैल्यू निकालनी है। और ये वैल्यू कितने की थी पहले, 100 की, तो 80% की वैल्यू निकालनी है हमें। 80 को निकालना, 80%, 20% कमी हो जाएगी तो 80% बचेगी, परसेंटेज हटेगा नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 0 0, 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, यानी 22,400। इसकी जो नई कीमत होगी 22,400 हो जाएगी, क्योंकि 20% की कमी हो जाएगी। इसको इस प्रकार से और कर सकते हैं, कैसे, यहाँ से निकालेंगे। जैसे कि 28,000 है, यहाँ पे 28,000 कितनी है, 100% की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें 80% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक्स कितनी निकालनी है, 28,000, मतलब 80% की। तो यहाँ से हम 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। तो x बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, डबल 0, 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 6 22, यानी कि 22,400। इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसा आपको लगे, अच्छा लगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से दूसरा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में, दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि होती है, 15% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, 15% की वृद्धि होती है दैनिक मजदूरी में, दिन की में, एक दिन की होती है। उस व्यक्ति की को अब 230 प्रतिदिन मिलने लगे, उस व्यक्ति को अब कितने मिल रहे हैं, 230 रुपए मिलने लगे, 230 रुपए मिलने लगे। तो क्या पूछा है इसमें, मिलने लगे। वृद्धि के पूर्व उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी, वृद्धि के पूर्व उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी, दैनिक मजदूरी कितनी थी। इस प्रकार से उसने पूछा है कि कोई व्यक्ति है जिसकी वेतन में 15% की वृद्धि हो जाती है और उसकी अब वो 230 रुपए मिलने लगे उसको, तो पहले उसकी कितनी मजदूरी थी ये पूछा गया है। जैसे यहाँ से अभी हमने किया था कि किसी व्यक्ति की कोई भी वस्तु वो आ रही थी, वो 100% की आ रही, लेकिन यहाँ पे 15% की वृद्धि होने के बाद उसकी 230 है, यानी कि 15% की वृद्धि हो गई। उसके बाद उसको कितने मिलने लगे, उसके बाद उसको 230 रुपये मिलने लगे, यानी कि पहले वैल्यू थी 100%, जो भी होगी 100% में, लेकिन उसकी 15% बढ़ गई। यहाँ से 15% बढ़ने के बाद उसकी कितनी हो गई, 115 की वैल्यू कितनी है, 230 रुपये उसको मिलने लगी। लेकिन हमसे पूछा गया है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ से कितनी निकलेगी, 100% की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से निकालेंगे इसको। तो परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। और यहाँ से निकालेंगे हम, कैसे निकलेगा कि इसको काट लेंगे यहाँ से आमने सामने से, तो 5 दूनी 10, एक बचेगा 5 3 15,
5 दूनी 10, 20, 23 से इधर काटेंगे तो 10 बार जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे 100 का 20 में करेंगे कितना हो जाएगा, x बराबर 200। 100 का वो 10 का 20 में करेंगे तो 200, इसका ये राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले उसकी 200 मजदूरी थी, लेकिन 15% बढ़ने के बाद उसकी 230 हो गई मजदूरी, तो उसका इस प्रकार से प्रश्न बन गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हमारा, यदि किसी परीक्षा में यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक  वैशाली के अंकों से प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम है, 20% कम है। कितने हैं? 20% कम है, 20% कम है, तो वैशाली के अंक प्रियंका के अंक से कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो वैशाली के अंक प्रियंका के अंक से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ से ये प्रश्न बना है कितने प्रतिशत कम है। यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम है, वैशाली के अंकों से 20% कम है, तो वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो यहाँ से ये निकालना है। किस प्रकार बनेगा इसको, यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम है, तो यानी कि प्रियंका के वैशाली से, तो प्रियंका और वैशाली किसके कम है, वैशाली के अंकों से 20% कम है। कौन के? प्रियंका के अंक वैशाली से 20% कम है, यानी कि वैशाली के अगर 100 अंक हैं तो प्रियंका के कितने होंगे? 80। प्रियंका के कितने होंगे? 80। तो पूछ रहा है वैशाली से प्रियंका के कितने प्रतिशत कम है। वैशाली से कितने कम है? 20। वैशाली से प्रियंका के 20 कम है, यानी 20/80 अपॉन इंटू 100, यानी कि 20 चौके 80, 4 25, 25% क्या आएंगे? अंक कम है। वैशाली के अंक से प्रियंका के अंक कितने हैं? 25% कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा हमारा, कितने हो गए यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के दाम में 60% बढ़ोतरी हो गई। चीनी के दाम में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के दाम में 60% बढ़ोतरी हो गई। 60% बढ़ोतरी हो गई। चीनी के दाम में 60% बढ़ोतरी हो गई। उसे पुराने दाम पर लाने के लिए पुराने दाम पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। पुराने दाम पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए। कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए। कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए। कमी की जानी चाहिए। ये प्रश्न है हमारा।
कि किसी चीनी के दाम में 60% बढ़ोतरी हो गई, पुराने मूल्य दाम पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि वो पहले जैसा ही उसका मूल्य हो जाए। जैसे कि कोई वस्तु है, पहले उसकी कीमत 100% होगी लेकिन 60% बढ़ गई है, अब उसको फिर से कितने प्रतिशत कम करें कि वो पहले जैसी हो जाए। 60%। ऐसे जब भी प्रश्न बनेंगे 60% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ से 60/120, वो 60/160, 60 की वृद्धि हो रही है, 60/160 इंटू 100, 6 0 से 0, 2 3 6 और 2 8 16, यानी कि 300/8। यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 3 24, 6 8 7 56, 4/8 यानी कि 37 सही 1/2 यानी कि 37.5% की अगर हम वृद्धि कर वो कमी कर दें तो पहले इतनी कीमत आ जाएगी उसकी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल, इसका अगला पार्ट कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।